हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। डेटा एंट्री ट्रेनिंग में आपका स्वागत है और ये है एक्सरसाइज नंबर 14 और इसमें हम लोग सीखेंगे कुछ नया। आप हेडिंग एक्सेल पे देख ही रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है हाउ टू फाइंड सेल्समैन मंथली कमीशन। और आप यहाँ पे शुरुआत में देख रहे होंगे कि कुछ जो सेल्समैन के मैंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं और सेल्समैन के नाम के बाद यहाँ पे सेल लिखा हुआ है। अब सेल में यहाँ पे ईयर भी दिया हुआ है और मंथ भी दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आप मान लीजिए 2014 का एक तरह से मैंने लिखा है डेटा। तो जनवरी 2014 में कितने पीसेस सेल हुए, फरवरी टोटल 2014 में कितना, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, इस तरीके से मैंने यहाँ पे जनवरी से लेके जून तक का एक डेटाबेस यहाँ पे बनाया है कि जनवरी में इतने पीसेस सेल हुए, फरवरी में इतने, और मार्च में इतने, अप्रैल में इतने, मई में इतने, जून में इतने। और इसी के हिसाब से यहाँ पे मैंने इसका कमीशन भी लिख रखा है कि जनवरी में इतने कमीशन, फरवरी में एम्प्लॉय को इस पीसेस के सेल के हिसाब से इतना कमीशन, मार्च में इतना कमीशन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एम्प्लॉय के नेम मैंने यहाँ पे भी लिख रखे हैं और यहाँ पे भी, लेकिन एम्प्लॉय के नेम दरअसल सीरीज में नहीं है। देखिए यहाँ राम, श्याम, सीता, गीता है और यहाँ पे अभिमन्यु, चिराग, दीपक, गीता है। तो इसके हिसाब से क्या है कि यहाँ पे जो नाम है वो अल्टरनेट डाले हुए हैं, इसके हिसाब से सीरियल वाइज नहीं है। अब यहाँ पे जब नाम अलग अलग हैं, मतलब अपोजिट या मतलब एक तरह से मान लें अल्टरनेट जो लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से मुझे उनका कमीशन निकालना है। अब जो मैं कमीशन निकाल रहा हूँ वो जनवरी 2014 का, मतलब ये वाला जो कमीशन एरिया है वो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा। लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का फाइंड आउट करके देखिएगा तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। फिलहाल मैं जनवरी 2014 का नेम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो नेम है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कमीशन निकाल के दिखाऊंगा। अच्छा, कभी भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो हम फॉर्मूला चलाते हैं वी लुकअप का। तो मैं यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूले का यूज करूंगा, इक्वल वी लुक अप, ब्रैकेट लगाएंगे। अब आप एक चीज और नोटिस करोगे कि जो डेटा है हमारा, ये इसे थोड़ा सा उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ ऐसे, ये हाँ, जो हमारा यहाँ पे जो डेटा है वो थोड़ा सा लार्ज है, बड़ा है, इसीलिए मैं ज़्यादा जूम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर यहाँ से जूम करूँगा तो आप लोगों को ये फॉर्मूला और ये पूरी सीट सही से नहीं दिखाई देगी। लेकिन फॉर्मूले को सही से देखने के लिए एक तो यहाँ पे लिखेगा और वही फॉर्मूला यहाँ पे भी टाइप होगा। देखिए मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो देखिए इधर भी डिलीट हो गया। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने कहा इक्वल, तो यहाँ पे भी, और ये फॉर्मूला बार कहते हैं, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला बार में भी आपको वो डेटा दिखाई देगा। तो इक्वल लगाए, इक्वल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा वी लुक अप। उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। देखिए वी लुकअप लगाने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या चीज़ देखना चाहते हो, तो मैं इस वाले सेल पे क्लिक कर लिया, अभिमन्यु वाली पे, फिर मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है टेबल अरे, तो टेबल अरे में मैं पूरा टेबल सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैंने दोबारा लगाया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ कह रहा है कॉलम इंडेक्स, कौन से कॉलम में, जनवरी 2014 का डेटा है। तो हम कॉलम को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 नंबर, तो 9 लिखा मैंने, फिर कॉमा लगाया। अब यहाँ पे कह रहा है ट्रू और फॉल्स। अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, मतलब एकदम इसी का एग्जैक्ट आंसर, तो 0 लगा दीजिए। अल्टरनेट मैच के लिए 1 लगाते हैं, तो 0 लगा के मैंने ब्रैकेट बंद किया। अब जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आंसर आ गया 54%। अब देखेंगे अभिमन्यु के आगे, अभिमन्यु और जनवरी में यहाँ पे है 54%, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो सही आया। अब हमें लेकिन ड्रैग करना, तो ड्रैग करने से पहले मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और जो हमने ये रेंज सेलेक्ट करी थी B5 से लेके P14 तक, इसे आप F4 दबा करके यहाँ पे ऐसे डॉलर का सिंबल लग जाएगा, फिर आप इसे एंटर कर दीजिए। फिर आप इसे यहाँ से ड्रैग करेंगे तो सभी के आंसर एकदम एग्जैक्ट आएंगे। वो मैंने F4 इसलिए दबाया था ताकि मैं ये जो सेल्स वाला जो यहाँ पे ये पूरा एरिया था, टेबल अरे कह सकते हैं आप, तो जो टेबल अरे था वो मैंने इसलिए लॉक कर दिया ताकि ये जो सेल है वो सिलेक्शन में ही रहे, अदर सेल सिलेक्शन में ना आए, इसलिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हम गीता का देखते हैं, गीता का 89% है, तो गीता, और यहाँ पे आते हैं जनवरी में 89%। ऐसे ही मैं श्याम का देखता हूँ 53% है, तो श्याम ये रहा और ये रहा 53%। तो इस तरीके से आप किसी भी नाम के अकॉर्डिंग या किसी भी सेल्समैन के नेम के अकॉर्डिंग आप उसका मंथली कमीशन को
फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। बाकी वीडियो को प्रैक्टिस करके देखिएगा। वीडियो अगर देखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद यदि आपको कंडीशन लगाने में दिक्कत होती है, किसी प्रकार की समस्या होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।